अफगानिस्तान में तालिबान का शासन, उसको लेकर हिंदुस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन बातों का हिंदुस्तान को ध्यान रखना होगा, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या किए जाने की जरूरत है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने भारतीय सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। अफगानिस्तान में मौजूद भारत के खरबों डॉलर्स के असासे तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिए। भारत के महान वज़ीर आज़म मोहतरम नरेंद्र मोदी की चीखें आसमान तक बुलंद हो गईं। अफगान तालिबान की जानिब से मोदी को धमकी आमेज पैगामात मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में मुजाहिदीन कश्मीर के हवाले से बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। यही वजह है कि मोदी अपने हवास काबू में नहीं रख पा रहा। सवाल यह है कि तालिबान की फतह से भारत को कितना नुकसान हुआ और क्या मोदी सरकार तालिबान से हाथ मिलाने की कोशिश करेगी। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और इसके मुहर्रकात से आगाही देने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में तालिबान भारत के खिलाफ कौन कौन सी बड़ी कार्रवाई का इरादा रखते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान के मामले पर भारत शिशुपंज में मुब्तला हो गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के हवाले से भारत ने अब तक कोई तबसरा नहीं किया। माहिरीन का कहना है कि तालिबान को तस्लीम करने या न करने का फैसला नई दिल्ली की खारजा पॉलिसी और इलाकाई सियासत पर दूररस असरात मुरतब करेगा। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर आज न्यूयॉर्क रवाना हुए हैं। वो दहशतगर्दी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान के इक़्तिदार पर कंट्रोल हासिल करने के हवाले से भी बातचीत होगी। ताहम खित्ते में इतना अहम वाक़या रूनुमा हो जाने के बावजूद भारतीय वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, जिसे नई दिल्ली की परेशानी से ताबीर किया जा रहा है। भारत का देरीना मौक़िफ़ रहा है कि तालिबान दहशतगर्द हैं, इसलिए इनके साथ किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। माजी में भारत अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द के बयानिए को इस दलील के साथ मुस्तरद कर चुका है कि दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होते हैं और इनमें कोई तफरीक नहीं की जा सकती। ऐसे में तालिबान के इक़्तिदार पर कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद भारत में ये बहस शुरू हो गई है कि आया भारतीय हुकूमत को इनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए या नहीं। इस पर माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। ताहम भारतीय सरमायाकारी को लेकर भारत में एक तूफान बरपा है और मोदी हुकूमत को अपनी ही अवाम की जानिब से सख्त सवालों का सामना है। प्यारे साथियों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद भारत के खरबों डॉलर्स के असासे जब्त कर लिए हैं, जिस पर मोदी सरकार की चीखें आसमान तक जा पहुंची हैं। अफगानिस्तान में भारतीय सरमाए से तैयार होने वाली सड़कें, सिफारत खाने और अफगान पार्लियामेंट इस वक्त तालिबान के कब्जे में है, जिसे तालिबान ने माले गनीमत समझकर कबूल कर लिया है और वो इस पर अपना हक जतला रहे हैं। इसके अलावा भारत के जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी तालिबान के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिस वजह से भारतीय सरकार शदीद परेशानी में मुब्तला है। कुल मिलाकर खरबों डॉलर्स के असासे इस वक्त मोदी के हाथ से निकल चुके हैं और मोदी अपनी आवाम को जवाब देने से कतरा रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया चैनल्स ये सवालात उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार भारत की डूबती हुई सरमायाकारी को बचा पाएगी और क्या तालिबान से मुज़ाकरात करके जंगी त्यारे या दीगर हरबी साजो सामान वापस भारत मंगवाया जा सकेगा। इस हवाले से खुद भारतीय तज्ज़ियाकार ये इंकिशाफ कर रहे हैं कि अब भारत के हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से दुम दबाकर अफगानिस्तान से भागा है, इसके बाद भारत को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि तालिबान भारत से नरमी का मुजाहरा करेंगे। आने वाले दिनों में तालिबान की जानिब से सख्त तरीन इक़दामात देखने को मिलेंगे और भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि तालिबान क़यादत की जानिब से मोदी को धमकी आमेज पैगामात जारी किए जा रहे हैं और कश्मीर के मामले पर इक़दामात उठाए जाने की तवक्को की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल भारत के लिए काफ़ी परेशान कुन है और इसके लिए कोई भी फैसला करना आसान नहीं होगा। भारत को अफगानिस्तान के हवाले से दो हरीफ पड़ोसी ममालिक चीन और पाकिस्तान के इक़दामात को भी मद्देनजर रखना होगा। ऐसे में वो शायद अमरीकी फैसले की तायीद करे। यहाँ ये अहम सवाल भी पैदा होता है कि अमरीका और नेटो की तरबियत याफ्ता 3 लाख से ज्यादा अफगान आर्मी और पुलिस फोर्स ने महज 60,000 जंगजुओं के सामने घुटने क्यों टेक दिए। दूसरा सवाल ये
کہ अफगान मुज़ाकरात के किसी नतीजे पर पहुंचने से कबल ही अमेरिका ने अपनी फौज को बिला शर्त वापस बुलाने का फैसला क्यों किया, जबकि ये बात तकरीबन सबको मालूम थी कि गैर मुल्की फोर्सेस के इनखिला के बाद तालिबान बड़ी तेजी से पेशकदमी करेंगे। तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि कौन सा अमर भारत को तालिबान के साथ राब्ता करने की राह में रुकावट बना रहा है और अब भारत क्या कर सकता है। खुद भारतीय सिफारतकारों का कहना है कि अब जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान का इक्तिदार हासिल कर लिया है तो इनके साथ बातचीत करने या न करने की बहस महज लफ्जी नोयत की रह जाती है। तालिबान ने कहा है कि वो किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे और मुस्तकबिल में एक ऐसे इस्लामी निज़ाम के लिए काम करेंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हालांकि भारत में एक बड़े हल्के का ख्याल है कि माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर तालिबान के वादों पर यकीन करना अक्लमंदी नहीं होगी। भारत के एक साबिक सिफारतकार ने गुज़श्ता रोज बयान जारी किया कि भारत को अपनी आंखें खुली रखनी होगी और इसे इंतजार करना चाहिए कि तालिबान अबूरी दौर के दौरान इसके बाद क्या करते हैं। भारत की इस्लामी इमारत को जल्दबाजी में तस्लीम करने की बजाय अपनी सिक्योरिटी की जरूरतों पर तवज्जो देनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि आलमी बिरादरी और बिलखसूस अमेरिका इस हवाले से क्या रद्द अमल देता है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब मोदी सरकार अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए कोशिशें कर रही है। भारतीय हुकाम का कहना है कि अफगान सदर अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत की पहली तरजीह काबुल और दीगर मुकामात से अपने शहरियों को बाहिफाजत निकालना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि काबुल में भारत के सिफारती अमले और दूसरे शहरियों को बाहिफाजत वतन वापस लाया जाएगा। अलबत्ता भारतीय हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। एयर इंडिया का एक त्यारा 129 मुसाफिरों को लेकर अतवार को नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा था। ताम सूरत हाल बिगड़ जाने से परवाजें मुअत्तल कर दी गई थी, जिसने मोदी सरकार की परेशानी में इजाफा कर दिया है। तजियाकारों का कहना है कि भारत के सामने सिर्फ अपने शहरियों को वहां से निकालने का ही मसला नहीं, बल्कि ये सवाल भी है कि गुज़श्ता कई बरसों के दौरान अफगानिस्तान में अपने जो असरात कायम किए थे उनका मुस्तकबिल क्या होगा। भारत ने अफगानिस्तान में गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान $3 अरब की सरमायाकारी की है। भारत ने काबुल में अफगान पार्लियामेंट हाउस की तामीर में मदद दी, जहां अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान तक अपनी रसाई आसान बनाने के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह की तामीर में हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान में छोटे बड़े 500 मंसूबों पर काम किया है। इनमें से बाज मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि कुछ अभी तक नामुकम्मल हैं। भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल, सेहत के मराकज, तलबा के हॉस्टल्स और पुलों की तामीर में भी अफगान हुकूमत की मदद की थी। इसके अलावा सलमा डैम और ज़ाराइन दिलाराम हाईवे की तामीर में भी भारत ने सरमाया लगाया है, लेकिन अब इन मंसूबों का मुस्तकबिल यकीनी नजर नहीं आता। RSS के एक ओहदेदार के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत के $3 अरब के मंसूबे अपनी जगह, लेकिन भारत का असल नुकसान वहां असर रसूख मुतासिर होने से हुआ है और ये नुकसान ज्यादा बड़ा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।